जिला अधिकारी राजीव रोशन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी और कहा कि 11 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले में 9 योजनाओं की घोषणा की, जिसको अल्पकाल में 4 फरवरी 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण के लिए 83 करोड़ 87,88,230 रुपए, दरभंगा बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। इसी प्रकार दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गंगा सागर, हड़ाई एवं दिग्गी जिलों के रेनोवेशन के लिए 75 करोड़ 88,21,262 रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए 84 करोड़ 3,26,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्कीम अंतर्गत मिथिला संस्कृति स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के विभिन्न भवनों के निर्माण, 4 दीवारी निर्माण और परिसर के विकास के लिए 48 करोड़ 64 लाख रुपए एवं संस्था के पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 8 करोड़ 16,56,000 रुपए, कुल 56 करोड़ 80,56,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत आसमा पुल दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ SH 56 से धबौलिया तक बाईपास पथ कुल लंबाई 3.9 किलोमीटर के निर्माण कार्य के लिए 85 करोड़ 84,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला अंतर्गत शोभन चौक NH 27 से अगड़ोपट्टी चौक माफिया पथ भाया गगौल बड़ौआ हरिहरपुर चमनपुर कलीगांव कन्नौर भिलवाड़ा गौतमकुंड जंगई टोला एवं बसेटा के निर्माण के लिए 216 करोड़ 23,03,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे वाया दोनार चौक कर्पूरी चौक और कर्पूरी चौक से एकमी चौक वाया लहरियासराय चौक लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1868 करोड़ 87 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आकांक्षी योजनाएं जन सरोकार के लिए काफी उपयोगी होगी। यह जिले वासियों की आकांक्षा में शामिल था। नागरिक आवश्यकता की पूर्ति होगी। जल जीवन हरियाली का प्रतीक 3 तालाबों के जीर्णोद्धार से पर्यटक क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी। शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। तेज गति से विकास की रेखा खींची जा रही है। सभी स्कीम पर तेजी से कार्य चल रहा है। घोषणा को अल्पकाल में धरातल पर उतारी जा रही है। यह जिले वासियों के लिए काफी हर्ष की बात है। सभी स्वीकृत योजनाओं एवं जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र प्रसाद उप निदेशक जनसंपर्क, प्रेम कुमार कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग के साथ कई सहायक अभियंता उपस्थित थे। हम लोग अवगत हैं कि 11 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दरभंगा जिले की प्रगति यात्रा के क्रम में जिले के विकास के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई उसे रिकॉर्ड समय में धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुए, मंत्रिपरिषद का जो निर्णय हुआ और उसकी जो रूपरेखा है, इस सब से आपको अवगत कराया जाए और आपके माध्यम से जिले के सभी लोग उनको जानकारी प्राप्त हो कि जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई हैं उसको बहुत ही तेज गति से, त्वरित गति से धरातल पर लाने के लिए कार्य हुआ है और ऑलमोस्ट सभी मामले में कार्य प्रगति पे है और मोस्टली सभी स्कीम्स में कैबिनेट से उसका अप्रूवल हो गया और आगे तेज गति से काम चल रहा है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा और आप लोग अवगत भी हैं कि 11 जनवरी को प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले की मुख्य रूप से 9 योजनाओं के संदर्भ में
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था, मैं योजनाओं के बारे में थोड़ी ब्रीफ आप लोगों को रखना चाहूंगा। ये मुख्य रूप से वही योजनाएं थी जो इस जिले की लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लोगों की आकांक्षाओं में शामिल थी और बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि इन सारे कार्यों को करने से जिले का बहुत ही तेज गति से विकास हो सकेगा। और विभिन्न चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, राजनीतिक जो दल के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से और जन सरोकार के जितने भी तत्व हैं, उस सब के माध्यम से जो जानकारी थी कि इस योजना पे काम करने से जिले का काफी तेज विकास होगा, तो उन योजनाओं को सम्मिलित करके उसमें घोषणा हुई थी, जिसमें मैं आप लोगों को फिर से उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दिल्ली मोड़ स्थित बस अड्डे को अंतरराज्यीय बस पड़ाव के रूप में विकसित किया जाना। इस संदर्भ में जो हमारी अद्यतन स्थिति है कि इस स्कीम को कैबिनेट से 4 तारीख को अप्रूवल मिल गया है और इसके विकास का कार्य और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी होगी वो राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और इस योजना पे 83 करोड़ 77 लाख 88,230 रुपये का व्यय होना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इसको बहुत ही कम समय में स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और आगे इस पे बहुत तेज गति से काम होगा। हमारे बीच एमडी के हमारे बुडको के भी अधिकारी उपस्थित हैं। इन लोगों ने भी जानकारी दिया है कि बहुत ही युद्ध गति से आगे इस पे काम करने की इनकी योजना है। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम्स था जो घोषणा से संबंधित है, वो है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दरभंगा स्थित गंगा सागर, हराही एवं दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण तथा तीनों तालाब का एकीकृत विकास कार्य की घोषणा। इस संदर्भ में भी 4 फरवरी को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और तीनों तालाब के रिजुविनेशन पे 75 करोड़ 28 लाख 21,262 रुपये का प्राकलन है, उस पर खर्च किया जाना है। इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। जो घोषणा का हमारा तीसरा बिंदु था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुई थी प्रगति यात्रा के क्रम में, उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा शहर के दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य है। आप सब लोग अवगत हैं कि ये शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस घोषणा के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस पे 134 करोड़ 67 लाख 23,000 रुपये की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसका कार्य काफी आगे है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है और इनका टेंडर का प्रोसेस भी हो गया है, रीटेंडरिंग की प्रोसेस हुई है, जिसके बाद इस पे काम तेज गति से हो जाएगा। जो घोषणा का हमारा चौथा बिंदु है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। ये चौथा हमारा है पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड संपर्कता की घोषणा। और जो घोषणा का 5वां बिंदु था योजनाओं के संदर्भ में, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एकमी चौक से लहेरिया सराय टावर एवं कर्पूरी चौक होते हुए स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण एवं आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य की घोषणा। ये जो हमारा चौथा और 5वां है, इस दोनों के संदर्भ में 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इन दोनों स्कीम्स पे जो अनुमानित लागत है 1868 करोड़ 87 लाख रुपये और इस कार्य को आरसीडी के माध्यम से कराया जाना है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको कराया जाना है। जो यात्रा के क्रम में छठी घोषणा थी, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत जो शोभन बाईपास है, जिसके किनारे एम्स का भी निर्माण होना है, उसको 4 लेन के पथ के रूप में विकसित करना है
उसमें भी काम काफी तेजी गति से चल रहा है और ये भी काफी आगे के स्टेज में है, फर्दर स्टेज में है। जो 7वीं घोषणा थी, आप सब जानते हैं कि बाबा कुशेश्वर स्थान इस जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, लोगों की आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोग वहां जाते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से भी जाते हैं। तो इसके सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई और 4 फरवरी को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया और पर्यटन विभाग अंतर्गत 44 करोड़ 3,26,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सौंदर्यीकरण और विकास बाबा कुशेश्वर स्थान के लिए दिया गया है और उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। घोषणा का जो 8वां बिंदु था, शिक्षा विभाग अंतर्गत मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण। आप जानते हैं मिथिला शोध संस्थान का जो ऐतिहासिक महत्व है, शैक्षणिक महत्व है और जिस प्रकार वहां पांडुलिपि और शोध के कार्य की जो बातें हुई है, तो उसके लिए अभी एक घोषणा हुई थी उस समय कि उसका आधुनिकीकरण होगा और संरक्षण कार्य किया जाएगा और 4 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस स्वीकृति अंतर्गत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के विभिन्न भवनों का निर्माण, चार दीवारी का निर्माण, परिसर विकास के लिए 48 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है और संस्थान के पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु 8 करोड़ 16 लाख 56 हजार रुपये और दोनों मिलाकर के 56 करोड़ 80 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में इसका भी अप्रूवल हमारा हो गया है। एक और हम लोगों का महत्वपूर्ण मांग भी थी और उसकी घोषणा थी, जो कुशेश्वर स्थान मंदिर जाने के लिए जो रास्ते में जाम की स्थिति बनती थी, पर्यटकों को असुविधा होती थी, श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी, तो उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अस्मा पुल के पास से, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में अवस्थित है, अस्मा पुल के पास से SH56 तक वो बाईपास का निर्माण कराए जाने की घोषणा बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें जो कुशेश्वर स्थान जाने का जो मंदिर का रास्ता है, उसमें जो जाम होती है, एक तो समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा भी नहीं होगी। ये अस्मा पुल से धबोलिया तक बाईपास बनना है, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर 855 मीटर के लगभग है और इस पे 85 करोड़ 84 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है और इसका क्रियान्वयन भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाना है। इस प्रकार से जो घोषणा 11 जनवरी को दरभंगा जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, उसका क्रियान्वयन ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे कि तुरंत, इसको कहिएगा त्वरित गति से तुरंत क्रियान्वयन हो गया, उसको धरातल पर लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, स्वीकृति सभी की मिल गई। तो मैं सरकार को पूरे जिला प्रशासन की ओर से, दरभंगा के जिला वासियों के ओर से इस बात के लिए शुभकामना देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा और दरभंगा जिला के लोगों के लिए भी ये हर्ष की बात है कि उनके क्षेत्र में विकास की इतनी सारी चीजें क्रियान्वित होनी है, तो निश्चित रूप से लोगों के जन सरोकार के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है और जिले के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के जनजीवन पे सीधा असर होगा और उससे वो लाभान्वित होंगे। उनका अपना पर्सनल विकास भी काफी तेज गति से हो पाएगा और जो नागरिक सुविधाएं हैं, आप देखिएगा कि इसमें जो कई सारे स्कीम हैं, जो आप सब लोग भी कभी भी बैठते थे तो हम लोग दरभंगा शहर के जाम की समस्या को प्रमुखता से रखते थे, या जो हमारे 3 तालाब हैं उसके सौंदर्यीकरण की बात, उसके जीर्णोद्धार की बात, उसके विकास की बात, ये सब भी हम लोग प्रमुखता से रखते थे। तो ये सारी चीजें होने से जाम की भी समस्या खत्म होगी और शहर का जो स्वरूप है, जो इसका सौंदर्य है, वो भी निकल के आएगा और दरभंगा के लोग इस बात पे गर्व कर सकेंगे कि वो दरभंगा में काफी तेज गति से विकास की लकीर खींची जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से कैबिनेट से जब कोई स्कीम्स का अप्रूवल हो जाता है
तो स्वाभाविक है कि उससे पहले लोक वित्त होकर के उसके लिए वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो अभी संबंधित विभाग का टारगेट है कि इन सारी योजनाओं पे जो भी टेंडर करना है या टेंडर करके क्रियान्वयन करना है उसको लोगों ने शुरू कर दिया है, सभी विभागों ने। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सारी प्रक्रिया पूरी होकर धरातल पे काम शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन शनिवार को दरभंगा आ रहे हैं। कई योजनाओं और कई कार्यों का शुभारंभ करेंगे। दरभंगा नगर निगम भी पहुंचेंगे और कई कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा दरभंगा समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में बैठक भी की जाएगी। तमाम बातों को लेकर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम से बात करते हुए कहा कि दरभंगा विकास की ओर अग्रसर है और यहाँ पूरे बिहार के पटना के बाद अब दरभंगा ही दिखने वाला है। नगर विधायक ने साथ में यह भी कहा कि कैबिनेट से 1884 करोड़ रुपए की योजना दरभंगा रेलवे स्टेशन से होते हुए दोनार चौक होते हुए कर्पूरी चौक, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, 1 मी तक एलिवेटेड रोड और सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह योजना लगभग 10 किलोमीटर तक की है। साथ ही दिल्ली मोड़, बस स्टैंड और अन्य योजनाओं की राशि स्वीकृत हो गई है। दरभंगा विकास की ओर अग्रसर है और बिहार में पटना के बाद आने वाले समय में दरभंगा ही दिखने वाला है और बिहार की दूसरी उपराजधानी के रूप में दरभंगा धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अभी कैबिनेट से 1884 करोड़ रुपए का एक योजना दरभंगा स्टेशन से दोनार चौक होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, 1 मी तक एलिवेटेड रोड अंश भाग में और अंश भाग में सड़क का चौड़ीकरण होगा। और कर्पूरी चौक से इसी योजना में है आमस दरभंगा तक एलिवेटेड रोड। लगभग ये योजना लगभग 10 किलोमीटर की और 8884 करोड़ की सिंगल योजना हम लोग 10, 20, 25 लाख की बात करते थे और 1824 करोड़ की योजना एक सिंगल योजना की प्रसाद कैबिनेट से स्वीकृति हो गई, मतलब राशि की स्वीकृति हो गई। बस स्टैंड का 85 करोड़ सैंक्शन हो गया। हराई देखिए गंगा सागर का लगभग 75 करोड़ सैंक्शन हो गया। और दरभंगा में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी, छिनतई घटनाएं घट रही है। तो पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा और सीसीटीवी कैमरा के साथ अधिकांश चौक चौराहों पर सिग्नल ट्रैफिकिंग लाइट लगेगा और हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा रहेगा। 90 करोड़ के लगभग इसमें खर्चा आएगा, इसकी भी स्वीकृति होगी। कल 8 तारीख को दरभंगा में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी आ रहे हैं। वो सबसे पहले आने के बाद 10:30 बजे के आसपास चट्टी चौक जाएंगे। दोनार चौक से चट्टी चौक तक रेलवे लाइन की दोनों ओर आरसीसी वाल और बड़ा नाला के कार्य का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे कबीर चक के आगे टिन्नी पुल के पास, जो पहुंचेंगे वहां 11:15 बजे। वहां जो बहुत प्रतीक्षित मांगे दोनार से टिन्नी पुल तक नाले का, उसका लगभग 30% राशि के अभाव में काम रुक गया था। तो वो भी अंश भाग का नाला निर्माण का कार्य कल से ही द्रुत गति से शुभारंभ होगा, जो जून तक बन के तैयार हो जाएगा। उसका भी कार्य का शुभारंभ जो है नितिन नवीन जी करेंगे। उसके बाद बलभद्रपुर में मिथिला भवन वो आएंगे और बेता चौक से शाहगंज, पूरा बलभद्रपुर, शिवसागर, एनपी मिश्रा चौक से होते हुए लक्ष्मीपुर, पूरे इस इलाके का लगभग 7.5 करोड़ की राशि का कार्य शुभारंभ करेंगे, जो आरसीसी नाला और आरसीसी सड़क बनेगी। उसके बाद वो नगर निगम जाएंगे। 1 बजे से नगर निगम में कार्य होगा, उसमें कई योजनाएं वहां है, उसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और 8 नगर निकाय जो दरभंगा जिला में हैं, वहां के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, नगर निगम के मेयर, महापौर और पार्षदों से मिलेंगे और कुछ शिलान्यास उद्घाटन वहां करेंगे और शहर के विकास पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात 2:45 बजे जिला समाहरणालय में अंबेडकर भवन में उनकी समीक्षा बैठक होगी अधिकारियों के साथ दरभंगा की योजनाओं पर। उसके 5 बजे सर्किट हाउस में एनडीए के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है लगातार मुख्यमंत्री आ रहे हैं,
स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, नगर विकास मंत्री आ रहे हैं और केवल भ्रमण करने नहीं आ रहे हैं जो पूर्व 15 साल पहले की सरकार में होता था, कुछ न कुछ देने आ रहे हैं। और विकास का काम एक दिन में कैबिनेट में 2150 करोड़ की राशि दरभंगा के विकास में स्वीकृति, तो आप समझ लीजिए दरभंगा कहां जा रहा है, कहां पहुंच रहा है। और वो तो 2150 की राशि स्वीकृति। अभी वर्तमान में दरभंगा शहर के विकास में रेलवे स्टेशन, आरओबी, श्मशान घाट, सड़क नाले में 1000 करोड़ के आसपास का काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जहां हम लोग 10-5 लाख 20-25 लाख की योजना के लिए भटकते थे, आज हम लोग के प्रयास से 2100 करोड़ तो एक दिन में स्वीकृत हुआ और 1000 करोड़ की योजनाएं शहर में चल रही है। तो कल नगर विकास मंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम 5-6 जगह है और वो आ रहे हैं शहर को कुछ देने के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पटना के बाद दरभंगा ही बिहार का बड़ा शहर के रूप में, बड़े इलाके के रूप में होने वाला है। विधायक जी, द ऑड कंपनी नामक रेस्टोरेंट होटल वेंकटेस का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर शुक्रवार को स्थानीय दरभंगा के सर्वोदय स्कूल के पास किया गया। इस अवसर पर अन्य कई लोग मौजूद थे। मालूम रहे कि द ऑड रेस्टोरेंट होटल में शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी आदि शुभ अवसरों पर यहाँ हॉल और उसके कमरे बुक कराए जाते हैं, जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है और यहां मात्र 1199 रुपए से ही रूम उपलब्ध है। साथ ही यहां पार्किंग की भी सुविधा मौजूद है। खाने पीने की काफी लजीज प्रकार के व्यंजन उचित मूल्य पर यहां उपलब्ध है। निर्माण के बाद पुनः शुभारंभ के अवसर पर इस ऑड कंपनी की संचालिका और दरभंगा ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन की सचिव संगीता साहू जी, इनके सुपुत्र, सुयोग्य सुपुत्र सतीश साहू जी, पार्षद अर्जुन साहनी जी, साहू जी, विधान जी, साहू जी के नेतागण, उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं की ओर से आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के दीपक जी है और बाकी सभी ऑड कंपनी का पुनः शुभारंभ हुआ है। ऑड कंपनी दरभंगा और दरभंगा के आसपास में ऑनलाइन खाना खाने के सप्लाई में एवं अच्छे खाने के रूप में जाना जाता है। और यह सर्वोदय स्कूल के बगल में है। आज यहाँ बैंक्वेट, होटल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। और मैं बराबर एक बात कहता हूँ कि अगर एक चाय या पान की दुकान खुलती है तो 2 आदमी को रोजगार मिलता है, और जब इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट खुला है तो दर्जनों आदमी को रोजगार भी मिला है और रोजगार का साधन भी सृजन हुआ है। और पूरे दरभंगा में आज दरभंगा पटना के बाद दूसरे शहर के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है। और दरभंगा में ऐसा कोई विश्व स्तरीय या देश स्तरीय शोरूम या ब्रांड नहीं है जो नहीं खुला हो। और इतने बड़े बड़े शोरूम, होटल, मोटल खुलने से रोजगार का साधन सृजन होता है, आय का स्रोत बढ़ता है और शहर का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है। मैं पूरा संगीता साहू जी, सतीश साहू जी, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और दरभंगा के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, एक बार जरूर आप आइए। यह ऑड कंपनी दरभंगा सर्वोदय उच्च विद्यालय के बगल में है। एक बार जरूर आके यहाँ का भ्रमण करिए। यहाँ आइएगा तो निश्चित रूप से आपको लगेगा अरे इतना अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ खुला है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार फिर से संगीता साहू जी से धन्यवाद कि आज आपने दरभंगा को इतना अच्छा होटल, बैंक्वेट और रेस्टोरेंट दिया है। और यहाँ से खाने की भी आपूर्ति घरों में ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। और मुझे अभी बता रहे थे यहाँ जो लोग हैं, यहाँ चाइना के सिटीजन, नेपाल के सिटीजन भी यहाँ आकर यहाँ खाना खाते हैं। तो चलिए एक बार बहुत बहुत बधाई। काफ़ी समय से हम लोग कोशिश में थे कि द ऑड कंपनी रेस्टोरेंट, होटल, रूफटॉप, बैंक्वेट हॉल का
शुभारंभ करें, लेकिन आज माननीय विधायक संजय सरावगी जी के द्वारा और अन्य हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी सदस्यगण के द्वारा आज इनॉग्रेशन हुआ है। और इस होटल में आज ही नहीं कई शादियाँ, कई पार्टियाँ हो चुकी है, जिसका लोगों के बीच बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है और बहुत ही अच्छा होटल का शुभारंभ हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना मैडम एक चीज बताइए, क्या क्या तरह का फैसिलिटी आप मेरे होटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप एक बार आए और खाना टेस्ट करके देखें। आई होप, मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा कहीं जाएंगे। इस तरह की सुविधाएं हैं। बैंकेट हॉल में मेरे यहाँ अप्रॉक्स 200 कुर्सियाँ लग जाएंगी। इतनी स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं। जी जी, टाउन में हर जगह खाना मिलता है जी, पर खाना जैसा हम लोग प्लान कर रहे हैं और जैसा अभी तक देते आए हैं वो सबसे डिफरेंट है टाउन में, है ना। तो हम लोग होपफुली आगे भी अच्छा खाना देते रहेंगे और पार्टी भी अच्छी करते हैं हम लोग। आप लोग सब आइए, एक बार ट्राई कीजिए हम लोग का खाना। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई क्या क्या चीज़ें हैं? बैंक्वेट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, रूफटॉप है हमारे पास। आप कहीं भी आके ठहरने की व्यवस्था है। रेस्टोरेंट पे आने के लिए कितने बजे से कितने बजे तक है होटल? कितने बजे से होटल? दिन से लेके 11 बजे के रात तक। वेज क्या है? स्टार्टिंग रूम की प्राइस है 1199 अभी स्टार्टिंग। ऑनलाइन व्यवस्था भी है? ऑनलाइन मेक माई ट्रिप पे है, उस पर थोड़ा सा कॉस्टली है प्राइस अभी, इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे थोड़ा और। मैरिज भवन और बर्थडे पार्टी के लिए? हाँ बिल्कुल। मीटिंग वगैरह तकरीबन कितने लोग बैठ जाएंगे आपके? अभी तक हम लोग जो सबसे बड़ा पार्टी किए हैं वो 300 लोगों का किए हैं, लेकिन 300 लोगों का बैठने का व्यवस्था नहीं होगा। बैठने का व्यवस्था 150 लोगों का है। पार्किंग की भी सुविधा है? पार्किंग की बिल्कुल सुविधा है। कहाँ पे अपना है ये? सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में। बिल्कुल होम डिलीवरी। मेरा नाम सतीश कुमार शाह हुआ। मिथिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग आइए, एक बार हमारे यहाँ आके एक बार ट्राई कीजिए बस हमारा खाना, और बहुत ही बढ़िया खाना है हमारा। एक बार कौन आए थे? मुख्य अतिथि के रूप में संजय सरावगी जी आए थे और अर्जुन साहब जी आए हैं और भी बहुत लोग हैं। और % डेडिकेट करेंगे और क्लीनलीनेस के एनवायरनमेंट जिसका पोस्टर हम लोगों ने नीचे लगाया सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट पर लगा हुआ है, वो आप लोग देखें। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की जनता दरबार का दिन था और इस शुक्रवार को जिलाधिकारी के कार्यालय पर अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की। अलग अलग फरियादियों की अलग अलग शिकायतें थी। किसी का आवास योजना की शिकायत थी कि उन्हें आवेदन देने के बाद भी आवास योजना के लिए यहाँ वहाँ चक्कर काटना पड़ रहा है, तो किसी फरियादी की शिकायत थी कि वह लोन ग्रुप लिए हुए हैं और लोन लेकर दुकान खोला पर वो नहीं चल पाया, जिसके कारण वह कर्ज नहीं चुका सकते। तो एक शिकायत एक लड़की के अपहरण की भी थी, जिसके बारे में मामला दर्ज किया गया पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई। और भी कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ शिकायतें थी उनकी, हम आपको सुना रहे हैं। सोहन से सर क्या दिक्कत है? घर सर सोहन। अच्छा। पोस्ट लालसापुर, थाना सिमरी, जिला दरभंगा। क्या दिक्कत है? सर मोदी जी जब गिरा तो प्लान बना दिया, प्लान में पत्थर उथल सबसे रोड उड सब बना दिया, उपजा से फसल को काट दिया, पत्थर सब रह गया। अब हम गया तो बहादुरपुर ब्लॉक में, तो ब्लॉक में कहा कि हमको बूते नहीं है, जाइए डीएम के पास। वो 10 तारीख के ले लिया कागज आपस कर। फिर यहाँ पर आया तो सर कहे आज नहीं ऑनलाइन करो, और हम नहीं लोग बुझते हैं। फिर ऑनलाइन किया तो फिर आया तो फिर कहे आज नहीं। 7 आप तारीख क्या चाह रहे हैं? सर हमें उपजा चाहिए, फसल चाहिए सर। हमको विकलांग घर वाला है और मतलब कि फसल नहीं होगा उसमें। क्या नाम हुआ आपका? दाजी देवी। इतना दिन से घर न मिला, न ये मिला, काठ मिला, राशन कार्ड, और कुछ हम सब न लिया सरकार। आवास योजना का नहीं मिला आपको? ना, आज तक न मिला। आवेदन दिए थे? हाँ, हर कुछ दिए। कब दिए थे आवेदन? कितना टाइम हुआ? सही हो गया 2 महीना। 2 महीना हो गया। हाँ। कहाँ से आए आप? हमारे कृष्णा नगर बजारपुर से आए। अच्छा। ये घर है। तो क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? घर चू रहा है। अच्छा। घर ये हो रहा है, छठी का घर चू रहा है, तो उसी का दिए हुए थे आज तक भी।
मगर मिल नहीं रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? लेना चाह रहे हैं कि बनाएंगे। रहने में दिक्कत हो रहा है अभी? हाँ दिक्कत हो रहा है, वही में सोते हैं। पानी आता है तब ना दिक्कत होता है, अभी तक दिक्कत न हुआ है। पानी आवा तब दिक्कत हुआ है। कहाँ से हैं आप? जगह यहाँ कृष्णा नगर से। थाना कौन सा हुआ? थाना यहाँ हुआ लहरिया सराय। प्रखंड? प्रखंड बहादुरपुर है। क्या नाम हुआ आपका? खैतून। पति का नाम? आयुब। डीएम साहब के यहाँ हम 31 तारीख को ऑनलाइन किया है, लेकिन हमारा फोन नहीं गया है। क्या मामला क्या है? मामला है कि कुछ लोन ग्रुप लिए हुए हैं सर। अच्छा। और हम दुकान किया, दुकान हमारा फ्लप कर गया। कहाँ से लोन लिए थे? ग्रुप लोन जो है लिए थे। बैंक के थ्रू लिए थे? नहीं सर, ग्रुप लोन वाले सब जो बांटते हैं ना उससे लिए थे। कितना लिए थे? लिए थे 5 गो में से लिए थे। 1,75,000 एक में है, एक बहू को है। तो अब क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या दिक्कत हो रहा है? सर दिक्कत है कि बहुत तंग करते हैं, उल्टा सीधा बहू बेटी को करे, दुकान बुड़ गया है और हम दम्मा % है, इलाज DMCH में चल रहा है। वो अभी जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए, यहाँ क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं सर? उनसे गुहार करना है हमको, माफी का तलबगार सर। तो आप क्या चाह रहे हैं? जो पैसा आप जो लिए तो वो पैसा नहीं चुका पा सकते? नहीं सर, नहीं पार लग रहा सर। तो फिर इसका समाधान कैसे होगा? दुकान हमारा बुड़ गया है सर, हम कमाने के लायक। क्या नाम हुआ आपका? नियाज अहमद। कहाँ से आए? कोठी मंगरथू से, पोस्ट कोठिया, भाया पिंडाल, थाना कमतौल, जिला दरभंगा। सर मेरा दिक्कत है, बताइए। और हम लड़की को शादी किए 2020 10वां महीना 11 तारीख को शादी किए हैं। क्या दिक्कत हुआ बेटी? लड़की को शादी करके ससुराल गई है, जिला बेगूसराय, ना कोठी, जिला बेगूसराय। अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज रुपये पैसे सोने चांदी देकर लड़की को विदा किए हैं। लड़की ससुराल गई है, 10 रोज तक ठीक ठाक रखा है। उसके बाद लड़की के साथ जुलूम करने लगा, लड़की को मारपीट, सास ननद सब बोलने लगा कि दहेज में बहुत कम है, कुछ भी दहेज नहीं है। क्या सब मांग रहा है? लड़का मांग रहा है बुलेट गाड़ी, 1 लाख रुपया नगद मांग रहा है। तो लड़की बोली से कि मेरा माता पिता बहुत गरीब है, लॉकडाउन में शादी किया है, जो हुआ सो दे दिया, अब कहाँ से ला के देगा। इसी कारण लड़की को बोला है, बहुत मार मारता था लड़का। बोल रहा है कि नहीं दोगी ला के, तो बगल में नदी का धार है, तुमको भंसा देंगे। कहाँ का लड़का रहने वाला? लड़का है बेगूसराय, नाव कोठी के रहने वाला है। शादी कहाँ आपकी बेटी का? शादी नाव कोठी हुआ है, ग्रामीण में। जिला कौन सा जहाँ शादी हुआ आपकी बेटी? जिला है बेगूसराय। बेगूसराय। हाँ। कहाँ के रहने वाले आपका? हम दरभंगा है, जितू गाछी मेरा घर है। दरभंगा की लड़की है, बेगूसराय शादी हुआ? हाँ, मेरा थाना नगर थाना कब पड़ता शादी है। हुआ था? कितना पहले? 10वां महीना 11 तारीख। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी 3 साल से हमको मारपीट के घर से निकाले। बच्ची 5 महीना की थी, अभी तक कोई खोज खबर नहीं लेके। अभी अपने माँ के यहाँ रह रहे हैं? बच्ची पेट में था, मारपीट को निकाल दिया। ले गया लड़का हमको उठा के। 2023 में केस हुआ 10वां महीना में, 22 में उठा के ले गया। 5 महीना गर्भवती छोड़े, जुलूम बहुत करना पड़ा, खाना पीना सब कुछ बंद। क्या नाम है आपके पति का? मोहम्मद रजीउर रहमान। कहाँ का रहने वाला है? बेगूसराय। आपका मैगे कहाँ है? दरभंगा। यहाँ डीएम साहब के यहाँ क्या चाह रहे हैं? ये फैसला करना चाह रहे हैं। जैसे फैसला के रूप में क्या चाह रहे हैं? फैसला में लड़का नहीं आया है, वो लड़का नहीं आ रहा है। केस 4 साल से दौड़ रहे, हमरा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। खाना खर्चा कुछ नहीं दे रहा, नहीं रख रहा है। बच्ची हो गई, बच्ची का अभी तक चेहरा भी नहीं देखा। 5 महीना गर्भवती थे तो मारपीट के केस को ले गया और मारपीट के निकाल दिया। एक बच्चा नुकसान कर दिया, पिताजी गरीब मारते है, एक बच्चा भी नुकसान कर दिया, दवा खिला के नष्ट करवा दिया था। दूसरा बच्चा को आज तक 2024 से लड़की अपहरण है। अच्छा। सोनकी थाना लंग गए तो अभी तक वो जवाब नहीं दिए हैं। SP साहब लंग आए तो बात किए तो FIR दर्ज हुआ, 1 महीना होने वाला है, लेकिन FIR हो करके रह गया है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। IG के पास 3 बार आवेदन दिए हैं, उस पर बोले बात कर रहे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। तो इस पर हम जो है 8वीं बार आए हैं DM साहब लंग न्याय के लिए। क्या चाह रहे हैं? हमको उचित इंसाफ चाहिए। जैसे क्या चाहिए? जैसे कि मतलब लड़की अभी 18 साल का नहीं है, तो अभी जो है उनका अगर कानूनन तौर पे शादी अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कानूनन तौर पर अगर नहीं हो रहा है तो कानूनन अपने हिसाब से 18 साल तक जो है तो अभी 2 साल बाकी है तो अपने और
वो जेल में रखे चाहे जैसे भी रखे। कहाँ है लड़की आपकी, कुछ पता चल पाया है? नहीं, वो थाना जो है सो बोला, सोनकी थाना से जब एसपी साहब पूछे हैं तो बोला जो यूपी में है, लेकिन यूपी से अभी किनके यहाँ किसी के साथ है, कुछ पता चल पाया है? कोई गांव का लड़का ही लेके गया हुआ है। अच्छा, तो लड़का का नाम मनु स्वयंभू है, जिन्हें भगवान भी कहा जाता है। हम सब उन्हीं की संतान हैं, जिस कारण मानव कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, पर संस्कार से ही द्विज बनते हैं। मानव धर्म बताने वाला शास्त्र ही धर्म शास्त्र है। उपलब्ध 20 स्मृतियों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्राचीन, उपयोगी एवं प्रमुख धर्म शास्त्र है। यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में स्थापित मंडन मिश्र चेयर और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में मनुस्मृति की समकालीन प्रासंगिकता विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष सह संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा ने कही। उन्होंने कहा कि मनु के वचन में काफी सार्थकता और मनुस्मृति की समकालीन प्रासंगिकता सर्वाधिक है। मनु ने कहा था कि यदि मानव मन पर नियंत्रण कर ले तो 10 इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। मनुस्मृति के व्यवहार अध्याय में न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसकी आज भी अब उपयोगिता है। निंदित कर्मों के लिए मनु ने प्रायश्चित का भी प्रावधान किया है। मनु ने राजा के लिए न्यायपूर्वक कोष संचय और बिना किसी पक्षपात के न्याय करने की व्यवस्था की है। जेआरएफ और शोधार्थी ऋतु कुमारी के संचालन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जबकि अतिथियों का स्वागत पुष्प पौधा प्रदान कर किया गया। संस्कृत प्रेमी ओम प्रकाश ने स्वस्ति वाचन किया। वहीं सेमिनार में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। संगोष्ठी में मणि पुष्पक घोष, सदानंद विश्वास, डॉक्टर राम पवित्र राय, अमित कुमार झा, राजीव कुमार, रोशन कुमार राठौर, प्रशांत कुमार झा, मंजू अकेला, विद्यासागर भारती, योगेंद्र पासवान, उदय कुमार उदेश, राजकुमार गणेशन और अनिल कुमार सिंह आदि ने सक्रिय सहयोग किया। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में स्थापित मंडन मिश्र चेयर तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मनुस्मृति की समकालीन प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन संस्कृत विभाग में किया गया, जिसमें 80 के लगभग शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष सह संकायाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत प्रेमी एवं सामाजिक श्री ओम प्रकाश जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश फाउंडेशन के सचिव श्री मुकेश कुमार झा ने किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में संचालन जेआरएफ एवं शोधार्थी ऋतु कुमारी ने किया, जबकि अतिथियों का स्वागत मंडन मिश्र चेयर के समन्वयक में डॉक्टर आर.एन. चौरसिया तथा धन्यवाद ज्ञापन संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा ने किया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। फाउंडेशन की ओर से सभी 80 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अतिथियों का स्वागत उस पौधा देकर के किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। वक्ताओं ने बताया कि मनुस्मृति के कुछ अंशों को, बहुत कम अंशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जितना प्राचीन काल में। 20 से अधिक स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन, उपयोगी एवं प्रासंगिक है और इसे और अधिक अध्ययन, अध्यापन, शोध की आवश्यकता है ताकि उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको हम ग्रहण कर सकें और अपने जीवन के जो उसमें समाज को नियंत्रण करने, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, राजाओं के जो कर्तव्य उसमें बताए गए हैं वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक हैं। इसलिए उस पर चल करके हम अच्छे समाज, अच्छे परिवार और अच्छे राजनीतिक व्यवस्था
को कायम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक सह समन्वयक, मंडन मिश्र चेयर, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग।